सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहें आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष का समय हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दौरान हम अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, अगर श्राद्ध की तिथि एकादशी के दिन पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? आज हम आपको इसका शास्त्रीय उत्तर बताएंगे। सबसे पहले हमें दोनों के मूल नियमों को समझना होगा। एकादशी यह भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र तिथि है। इस दिन व्रत रखने का विधान है और अन्न का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है, जिसमें अनाज या दालें शामिल नहीं होती। श्राद्ध यह हमारे पितरों को तृप्त करने का एक अनुष्ठान है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराना और पिंडदान करना अनिवार्य माना जाता है। इस भोजन में प्राय अन्न, दालें और कुछ विशेष सब्जियां शामिल होती हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की उपासना के लिए होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत, पूजा, भजन और नामस्मरण करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी को भोजन, दान और पिंडदान जैसे कार्य वर्जित माने गए हैं। धर्मसिंधु और गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इस दिन ब्राह्मण भोज और पिंडदान करने से श्राद्ध का फल अधूरा रह जाता है। अगर पितरों का श्राद्ध एकादशी को पड़ रहा है तो उस दिन केवल जल तर्पण करें। पूरा श्राद्ध संस्कार, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन को अगले दिन द्वादशी को करें। कुछ परंपराओं में दशमी को भी श्राद्ध कर दिया जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि इसे द्वादशी को ही किया जाए। यदि किसी कारणवश पहले या बाद में करना संभव न हो तो विद्वान पंडित की सलाह लेकर ही निर्णय करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ही पितरों को अप्रत्यक्ष रूप से पुण्य फल मिलता है। इसलिए इस दिन भक्ति, जप, व्रत और दान करना उत्तम है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथि एकादशी को आ जाए तो क्या करना चाहिए। एकादशी को श्राद्ध नहीं, बल्कि अगले दिन द्वादशी को ही करना उचित है। ध्यान रखिए, शास्त्रों का पालन करने से ही हमें सच्चा पुण्य और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में एकादशी पर श्राद्ध करना संभव है। इसका सबसे सही तरीका यह है कि आप एकादशी का व्रत न तोड़े, श्राद्ध का पिंडदान और तर्पण और ब्राह्मण को भोजन अगले दिन द्वादशी को कराएं। ऐसा करके आप दोनों ही कर्मों का पुण्य प्राप्त करेंगे। याद रखें, श्राद्ध का सार पितरों के प्रति आपकी भावना और श्रद्धा है, नियमों का सख्ती से पालन करना नहीं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री हरि।